मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है दुनिया का एक अजूबा, जयपुर का हवा महल। यह ऐसे ही एक अजूबा है जैसे ताजमहल। इसमें एक नहीं, ऐसी अनेक खूबियां हैं जो दुनिया के किसी अन्य महल में नहीं है। यह वास्तुकला का अद्भुत नमूना तो है ही, यह बिना नींव का भी महल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जहाँ यह बना है, वहाँ साल में अनेक दिन ऐसे होते हैं जब देश का सर्वोच्च तापमान यहाँ रहता है। गर्मी के दिनों में लू के थपेड़े या किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी है, लेकिन इस महल को इस तकनीक से बनाया गया है कि लू के ये थपेड़े इस महल में ठंडी हवा में बदल जाते हैं। हवा महल में बनी छोटी छोटी 953 खिड़कियां और बलुई पत्थर की अनगिनत छोटी छोटी जालियां वातानुकूलन का कार्य करती हैं। दोस्तों, आप जयपुर घूमना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 दिन का समय चाहिए, तभी आप जयपुर के दर्शनीय स्थलों को ठीक से निहार पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो ये हवा महल एक ऐसी जगह है जहां उसकी ऊपरी मंजिलों से पूरा जयपुर केवल 1 मिनट में निहार सकते हैं। इसके इर्द गिर्द फैली दूर दूर तक पहाड़ियों को निहार सकते हैं। आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, इस सब पे एक नजर डाल सकते हैं। महानगर में बेतहाशा सड़कों पर दौड़ती जिंदगी, यहाँ के आकर्षक मनमोहक बाजार, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, सब देख सकते हैं। महल में राजपूत रानियों की सुविधा के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। आमेर के महल में रानियां ऊब जाती थी, लेकिन इस महल में आकर वह सब कुछ देख सकती थी। छोटी छोटी खिड़कियों से उस महानगर की सड़कों पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रमों को निहार सकती थी। यहाँ ऐसी व्यवस्था है जिसमें वह तो बाहर का सब कुछ देख सकती थी, लेकिन बाहर का कोई उन्हें नहीं देख सकता था। राजपूतानों की खास पहचान पर्दा प्रथा की यहाँ ठीक से रक्षा होती थी। राजपूत रानियां हीरे जवाहरात जड़ित भारी भरकम घाघरे पहनती थी। उन्हें पहनकर महल की ऊपर की मंजिलों पर आने जाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए उनके लिए सीढ़ियों के स्थान पर खुरनुमा रास्ते बनाए गए। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ऊपर की मंजिलों पर ऐसी सकरी सीढ़ियां बनाई गई हैं जिनसे केवल एक बार में एक व्यक्ति ही ऊपर नीचे आ जा सकता है। महल में राजपूत रानियों के रहने के लिए अलग अलग कक्ष तो हैं ही, उनके बच्चों के स्तनपान के लिए भी अलग से कक्ष। उस जमाने में राजपूत रानियां अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती थी, यह काम उनकी दासियां करती थीं और दासियों के खान पान की खास व्यवस्था की जाती थी। आज के जमाने में इसके बारे में कोई कहेगा तो इसे दकियानूसी कहेंगे, लेकिन प्राचीन काल में, पुराने समय में ये शास्त्र सम्मत था। महल को इस 5 मंजिला भवन की हर मंजिल की अपनी एक कहानी है। इसकी पहली मंजिल शरद मंदिर के नाम से है, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं हवा मंदिर। इस हवा महल का जो बाहरी चेहरा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण का मुकुट। यह सब इसलिए है, इसके निर्माता महाराजा सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि की भगवान श्री कृष्ण में गहरी आस्था थी। महाराजा प्रताप सिंह जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह
द्वितीय के पौत्र और महाराजा माधव सिंह के पुत्र थे। वह 14 साल की उम्र में राजगद्दी पे बैठ गए थे। वह एक नेक इंसान थे। वह शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने कई लड़ाई लड़ी, लेकिन वह ब्रज भाषा के अच्छे साहित्यकार थे। उस जमाने के जाने माने साहित्यकारों में उनकी गिनती होती थी। उनकी ब्रज भाषा की 22 रचनाएं अभी भी मौजूद हैं। स्थापत्य कला में भी उनकी अच्छी रुचि थी। एक बार वह झुंझुनू के महाराजा के यहाँ गए। उनके खेतड़ी के महलों को देखकर वह इतना प्रभावित हुए, उन्होंने लौटकर हवा महल बनवा दिया। यह हवा महल 1799 में बना। यह हवा महल खेतड़ी के महलों से प्रेरित है। महाराजा प्रताप सिंह ने और भी निर्माण कार्य कराए, लेकिन जो बात इस हवा महल में कहीं नहीं है। महज 39 साल की उम्र में वह इस दुनिया से चले गए, लेकिन वह हवा महल के रूप में जो बेजोड़ चीज छोड़ गए, वह उन्हें हमेशा याद रखेगी। जय हिंद, जय भारत।